स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के नारा अभी यहाँ साकार होते दिख रही है। आप एक बार तस्वीर को बढ़िया से देखिए क्या हो रहा है। आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो मिट्टी का चूका है, बर्तन है जिसमें दही मलाई दूध हम खाते हैं, वो अपना जो ये मिट्टी है, सोंधी मिट्टी बक्सर का यानी विश्वामित्र की धरती का ये मिट्टी है, जिसमें हम चाय पीते हैं, शादी ब्याह अन्य त्योहार में जिसे चूका कहते हैं, पानी पीते हैं, गाला को तर करते हैं, वो चीज यहाँ बन रहा है। आप आगे की तस्वीर हम दिखाएंगे और भी कुछ जो बन रहा है, लेकिन उसके पहले जो भी हमारे पीएम तक दर्शक हैं एक बार जरूर नजदीक से इसी को देखेंगे। ये आप देख रहे होंगे ये टी है, चाय पीने वाला है, चूकर कहते हैं। लेकिन हम बताते चले कि इसका विशेषता भी बताएंगे कि इसमें चाय पीने से क्या फायदा है। जहां लोग कहते हैं कि बक्सर जो है हमारे मानचित्र, भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बना रहा है, तो कुछ विशेषता है, कुछ खासियत है। विश्वामित्र की नगरी यानी बक्सर की ये जो मिट्टी है पूरा दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। आप देख रहे होंगे बढ़िया से। आगे के भी दृश्य हम दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बन रहा है। और यहाँ के जो संचालक हैं, जिनके कंधे पर सब जिम्मेवारी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। आप इधर देखेंगे, पहले ये जो आप आएंगे सर, आप देख रहे होंगे ये सब दही रखने वाला है। हम इस चीज का जानकारी लेते हैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो यहाँ के प्रोपराइटर हैं, जिनके कंधे पर जिम्मेवारी है। सबसे पहले सर पीएम तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये सर क्या बना है, इसके बारे में आप बताएंगे। सर ये हम लोग ने मिट्टी से जितने भी बर्तन हैं अलग अलग साइज के, ये क्या है, ये क्या है? ये एक मिट्टी का प्लेट है जिसके अंदर आप मिठाई, चाट, कुछ भी मतलब शादी ब्याह में यूज कर लीजिए, मिठाई के दुकान में यूज कर लीजिए। सोना जैसा। हाँ, सोना जैसा एक मिट्टी है, मतलब अपने देश की मिट्टी है जिसके अंदर इनबिल्ट मिनरल्स, जिसको कहा जाता है इनबिल्ट मिनरल्स होता है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। जी जी। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, विशेषताएं हैं यूज करने के। एक इन्वायरमेंट फ्री है, कहीं भी इजीली आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं। ये क्या है सर? ये भी एक प्याला है जिसको आप मिठाई के दुकान में एक क्या कहते हैं, अच्छा, रसगुल्ला खा लीजिए, रसमलाई खा लीजिए, कुल्फी खा लीजिए, दही खा लीजिए जी। इसको विशेष तरह के उसमें यूज कर सकते हैं। शादी में हलवा खा लीजिए। यानी अच्छा ये साइज, ये तो ये आपका लस्सी का गिलास हो गया, पानी पीने के लिए गिलास हो गया, ये केसर दूध का गिलास हो गया, शादी ब्याह में से केसर दूध यूज कर लीजिए। तो अलग अलग तरीके का लोग अलग अलग अपना यूज इसमें कर लेते हैं। अच्छा ये सर क्या है? ये हांडी है सर। इसके अंदर आप दही जमा सकते हैं, आप किसी को रसगुल्ला देना है उसमें भी यूज होता है, मिठाइयों की दुकान में पैकिंग के लिए। जी जी। और आप देखे होंगे कि आपका जो बहुत सारे रेस्टोरेंट है जो हांडी सब्जियां बेचते हैं, वो सब में भी ये यूज करते हैं। और सर ये बड़ा वाला ये गमला है सर। ये सबसे छोटे साइज का गमला है। इसमें 3 साइज अभी हम लोग बना रहे हैं। ये सबसे छोटे साइज का गमला है। आगे भी हम बात करेंगे इस तरह की सूझबूझ कहाँ से आई थी, प्रेरणा कहाँ से मिली थी। बताते चले जो हमारे दर्शक हैं कि रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में रोजगार का सबसे बेहतर साधन ये बक्सर जिले के नावानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक के ही बगल में अवस्थित है ये चूका फैक्ट्री। किस नाम से है सर? गणेश कुटीर उद्योग, लेकिन ये चूका फैक्ट्री के नाम से ही जानते हैं। जी जी जी। और यहाँ बेरोजगारी दूर करने के लिए अच्छा व्यवस्था किया गया है। जो बेरोजगार हैं बाहर जाते हैं, प्लानिंग करते हैं,
हमारे प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि प्लानिंग रुके। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी यही कहते हैं कि बिहार के मजदूर को रोजगार बिहार में दिया जाए। प्लानिंग नहीं करना है, अपना वतन छोड़ करके बहुत दूर नहीं जाना है, जिसका बहुत अपार संभावना है हमारे बिहार में। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोगों पर बिहार सरकार नीतीश कुमार का और प्रधानमंत्री बक्सर के लाल अगर कहीं मिल जाए तो हम समझते हैं कि जो आप इधर दिखाएंगे जो बेरोजगारी है वो दूर हो जाएगी, बेरोजगारी नजर नहीं आएगी। आप यहाँ महिला एक हैं, आई, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इससे कितना बेनिफिट हुआ है। आई है ना रुआ माँ तुल्य बानी एजा चूका फैक्ट्री बैठे से कोना तरह के लाभ मिलता? बहुत लाभ मिलता सर, जितना खर्च करते हैं उतना खटते हैं उतना हमरा लाभ मिलता। बहुत बाल कभी बच्चा सपना में सोचले रही कभी कि ना। कभी इस जंगल में कभी की जंगल में कांट उसमें कूस यानी जंगली चीज रहता था, उस जगह पर स्वर्ग से भी सुंदर यहाँ एक मिनी फैक्ट्री बन जाएगी और उसमें हमको नौकरी मिल जाएगा। क्या सोची थी आप? हाँ सूचित है। हैं? हाँ सोचले रही? हाँ सोचते कहाँ सोच अब मालिक पूरा कोई नहीं हमनी के पूरा कर दिलन। हाँ माने घर आंगन में नौकरी मिले लागल। अब मिले लागल। हमारा सारा परिवार सब खुश है, सारा परिवार लोग खटा लो, 10 लड़की जहाँ बाहर जाए के तहाँ यहाँ पर खटा लो, इतना होगा। अब तो लोग बाहर जाके नाम ना लिही, काहे से कि घर आंगन दरवाजा पे ही फैक्ट्री खुल गइल बा, सब लोग रोजगार मिल रहल बा। एक डायरेक्टर बानी, संचालक बानी पोदार साहब, इनका के कोना तरह के बधाई शुभकामना दे ये काम फैक्ट्री बैठावे का दे। सब सोचना में देव जा हमने के सब सुविधा देव जाके हमने के अपना बस भक्त लड़ब जाके हमने के अपना सुविधा से काम करब जा, खिलाई जा पिलाई जा रखब जा। पोदार साहब की वो कहना बा कि कहीं काम करत बुखार सर्दी जुकाम हो गइल तो एकरा खातिर निःशुल्क दवा एकरा ओर से मिलेला, कहीं जाए के नहीं के, यानी पूरा व्यवस्था मेडिकल टीम भी यहाँ रखल बा। ठीक बा हमने के सर, ठीक बा मिलेला। चले हम नाव गाँव एड्रेस नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि लोग ये कहते हैं कि थोड़ा गोपनीय पर्दे में हम रखते हैं। अब पूरा इधर का सीन हम दिखाएंगे। पोदार साहब वो क्या है, वो क्या है? ये एक वेस्ट टू एनर्जी मशीन है जी, के अंदर हम कोई भी वेस्ट जी, हाँ ये वेस्ट टू एनर्जी मशीन है जी, जिसको गैसीफायर कहते हैं, हाँ जिसके अंदर कोई भी कूड़ा करकट से हम थर्मल हीट पैदा करते हैं, जिससे हम ये आपका जो कूलर है उसको पकाएंगे। जी, तो अभी ये अंडर प्रोसेस है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 1 महीना 2 महीना में बन जाएगा। तो इसी के जितने भी हमारे शहर के कूड़ा कचरा हैं जिसको अभी सरकार डिस्पोज नहीं कर पा रही है, इधर से उधर हो रहा है, उसको हम यूज करेंगे और उससे हम अपना ये कूलर पकाएंगे। ये भी एक पॉल्यूशन फ्री है, एकदम किसी तरह से प्रदूषित नहीं है। वाह, आप नया खबर सुन रहे हैं। घर आंगन से निकला कूड़ा करकट भी काम का चीज है। ऐसे ऐसे गैस में उसे गैस निर्मित होगा, आग पैदा होगी और उसी से चूका पकाया जाएगा। यानी घर का कूड़ा करकट का भी कीमत लगाने जा रही है ये मिनी फैक्ट्री, यानी कहीं से कुछ बेकार नहीं है। बिल्कुल इसको स्वदेशी, क्या इसको बिल्कुल तो स्वदेशी जैसा है सब? हाँ, इसको बिल्कुल स्वदेशी माना जा सकता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी है उसी से हम रोजगार पालन करें। 10 ठो 20 ठो 50 ठो आने वाले दिन में आपका अगर सरकार जी। कह रहा है या भगवान चाहे तो हम इसी तरह से और भी रोजगार लोगों को देंगे। जी जी, और बिल्कुल स्वदेशी है ये, अपने स्वदेशी मिट्टी है और इसका यूज क्या है, इसमें ऑलरेडी इतने मिनरल्स पाए जाते हैं जिसके यूज से बॉडी भी फिट रहती है। कहें कि इस चाय पीने से जी का चूका है होते जा रहा है, इस चाय पीने से पेट का कब्ज भी दूर होता है और ये लगता है कि हम अपना मिट्टी में हैं, अपना मिट्टी से बना बर्तन में हम चाय पी रहे हैं, अपनापन सा महसूस हो रही है। लग रहा है कि बिल्कुल मैंने हम अपना एग्रीकल्चर, अपना क्या कहेंगे इसको, जो प्राकृतिक है उसके सहारे हम माने उसी के अनुरूप हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सच है सर,
आप ये देखिए मिट्टी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और वो मिनरल्स इस कुल्हड़ में भी है। अगर इस चीज़ कुल्हड़ के अंदर हम कुछ पीते हैं खाते हैं तो वो मिनरल्स उस पदार्थ में जाते हैं पेट के अंदर, जिससे बहुत सारे रोग भी सही होते हैं। जी जी जी। और ये तो लोगों का वो है। और आप खुद देखे होंगे आज के डेट में हम मतलब करीब 8 महीना 9 महीना से हमारा चल रहा है और अच्छा, लोग फ्यूचर में सर इसको सेवा विस्तार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस तरह के प्लानिंग है ताकि बड़े पैमानों पर बेरोजगारों को रोजगार यहाँ दिया जा सके? देखिए फ्यूचर में इसका स्केल अप हमें करना है और उसका भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोग को 100-200 लोग को हम यहाँ रोजगार दें। जी जी। और उनका मेरा उद्देश्य जब मैं एमबीए कर रहा था, मेरा उद्देश्य यही था कि नौकरी तो सब कोई करते हैं, लेकिन खुद के गांव जाके खुद के लिए, खुद के गांव वाले के लिए कुछ करना है। अच्छा, ये सोच, ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? हम पढ़ाई के टाइम ही बहुत सारे अपने उसमें इंटर्नशिप करते हैं, उसी समय हम बहुत सारा अपना काम भी कर रहे यानी हैं। माइंड में संजोग लिए थे कि हमको हाँ, आगे बढ़ना जी। है और कुछ बेरोजगारों के लिए करना है, जिस पर कभी कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी मेहरबान हो कि यही ऐसे शख्स हैं जो सपना को साकार कर रहे हैं। अच्छा, ये बेरोजगारों को रोजगार देने में कितनी सुकून मिलती है सर? नहीं, सुकून, बहुत सुकून मिलती है सर। देखिए लोग काम तो अपने लिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब तक आप दूसरे का काम करेंगे, दूसरे का दुआ लेंगे, आप और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका सप्लाई रेंज कहाँ कहाँ तक है अभी? देखिए सप्लाई रेंज अभी तो हमारा पूरे बक्सर डिस्ट्रिक्ट, आरा डिस्ट्रिक्ट में है, आपका मुजफ्फरपुर तक जाता है जी जी। और उधर गोरखपुर तक हमारा जाता है। तो इसका डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो उसको कैसे हम कोशिश कर रहे हैं उसको फुलफिल किया माननीय जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इसी में चाय पीना चाहेंगे तो क्या आप मुहैया करा पाएंगे? जी ज़रूर करा पाएंगे सर। वो हमारा सौभाग्य होगा कि वो हमारे उस कुल्हड़ में चाय पिए। जी, अपना पूरा परिचय बताएंगे सर? मेरा नाम अंकुर पोद्दार हुआ मैं बक्सर का रहने वाला हूँ और मैंने अपना जो पढ़ाई है वो बनारस बीएचयू से कंप्लीट किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है मैंने। और एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं इधर बिजनेस में लग गया। ये कौन सी जगह पर अवस्थित है? ये हम अभी नवानगर में, नवानगर ब्लॉक अतमी गांव इसको बोलते हैं, उसके अंदर हम अभी यहाँ प्लांट लगा हुआ है। जी जी। तो अभी आप सुन रहे थे कि बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इस तरह का कार्य किया गया है, जो कि भारत के कोने कोने में ये चूका, चाय वाला, प्याला, चाय पीने वाला, भिन्न भिन्न नामों से लोग जानते हैं। हर जगह रेलवे प्लेटफॉर्म पर ये फेमस हो गया है। आप ट्रेन में जाएंगे तो चुकड़ वाला चाय पहले लोग कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ का निर्माण यहाँ हो रहा है बक्सर जिले के नावानगर में, जो ब्लॉक के बगल में है, और इससे ये बिल्कुल स्वदेशी है। ये कभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि बक्सर हमारा मिनी काशी बनेगा। उसी काशी का ये मिट्टी है, यानी बका मिट्टी है, जिसमें अपना झलकता है। और यहाँ के काम करने हैं कि हम अपने घर आंगन में और फैमिली माहौल लोग काम करते हैं, आनंदित खुश रहे। एक निश्चित पर उनका छुटकारा होता है, पेमेंट होती है, मेडिकल व्यवस्था यहाँ किया गया है। फिलहाल इस खबरों के साथ हैं PM तक राम राय बक्सर।